हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके भी क्लास में कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो किसी भी टॉपिक को बहुत जल्द ही याद कर लेता है, जैसा कि उसके पास कोई सुपर पावर है और आप जितनी भी कोशिश कर लो लेकिन थोड़ी देर बाद सब भूल जाते हो, कुछ ही याद नहीं रहता। अब क्वेश्चन है, क्या सच में उसके पास कोई पावर है? आंसर है नो, उसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है। असल में वो कुछ ऐसे ट्रिक्स को फॉलो करता है जिससे वो किसी भी टॉपिक को बहुत जल्द याद कर लेता है। और सच बताऊँ तो 90% स्टूडेंट आज भी गलत तरीके से पढ़ते हैं। क्या आप भी ऐसे ही पढ़ते हो? एक टॉपिक को 1-2 घंटे पढ़ा और नेक्स्ट दिन जब पढ़ने लगे तो सब गायब। क्यों? असल में प्रॉब्लम आपका ब्रेन नहीं, आपका मेथड है। तो डरने की कोई बात नहीं। मैं आज आपको 4 ऐसे स्टेप बताने वाला हूँ जिससे आप किसी भी टॉपिक को 2 गुना फास्ट याद कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर 1 है विजुअल मेमोरी हैक। अगर आप किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म में याद करना चाहते हो तो याद रखो बाय द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन। मतलब किसी भी चीज़ या इन्फॉर्मेशन को आप इमेज या पिक्चर के फॉर्म में याद रखो। जैसे मैं आपको एक एड्रेस बताता हूँ, पहले आप लेफ्ट जाना, फिर राइट जाके फिर लेफ्ट जाना, फिर राइट जाना। क्या आपको कुछ याद रहा? बिल्कुल नहीं, सिर्फ 1% लोगों को ही याद रहा होगा। लेकिन मैं आपको एक गाड़ी में बिठाकर साथ लेकर जाऊं उसी एड्रेस पर तो 90% लोगों को याद रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन वर्ड से ज़्यादा इमेज को याद रखता है। तो हमेशा पढ़ाई के वक्त किसी भी टॉपिक को डायग्राम बनाकर या फनी स्टोरी बनाकर पढ़ो, कभी नहीं बोलोगे, हमेशा याद रहेगा। क्योंकि हमारा दिमाग बोरिंग चीज़ें नहीं, इंटरेस्टिंग चीज़ों को याद रखता है। अब है हमारा स्टेप नंबर 2, द मेमोरी वॉक। मतलब विजुअलाइज करना। सिंपल वर्ड्स में समझाओ तो चलते हुए दिमाग में अपने पूरे दिन में जो कुछ भी किया, जैसे सुबह उठा, फिर स्कूल गया, स्कूल में जो भी सब्जेक्ट पढ़ा, सब चीज़ों को इमेजिन करना या रिकॉल करना। अब ये यूज़ कैसे करें? सबसे पहले आप एक पीसफुल प्लेस में जाओ और मान लो आपके स्कूल में आज न्यूटन की लॉ को पढ़ाया गया। अब आप इमेजिन करो एक ग्राउंड है, वहाँ पर एक फुटबॉल रखा हुआ है। ये हो गई फास्ट लॉ। अब तुम उस बॉल को किक मारते हो, इससे आप सेकंड लॉ को समझते हो। वह बॉल वॉल से टकराकर फिर वापस आती है, इससे आप थर्ड लॉ को भी सीख गए। अब तुम वॉक करते हुए पूरी सीन देख रहे हो, उससे समझ रहे हो, इससे तुम कभी नहीं बोलोगे, परमानेंटली आपकी ब्रेन में स्टोर हो जाएगा। अब है स्टेप नंबर 3, एक्टिव रिकॉल का यूज करो। मतलब पढ़ने के बाद नोट्स को ना देखकर खुद से याद करो। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, याद करना इंपॉर्टेंट है। अब याद कैसे करें? एक टॉपिक को कुछ समय पढ़कर बुक को बंद कर लो। अब खुद से पूछ, मैंने क्या पढ़ा? इससे आपकी ब्रेन को चैलेंज मिलेगा और ब्रेन एक्टिव होगा। स्टेप नंबर 4, स्पेस रिपीटेशन। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टडी टेक्निक है जिसे आप किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हो। एक ही दिन पढ़कर आप किसी भी चीज़ को याद नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वह बहुत जल्द ही किसी चीज़ को भूल जाता है, जिसको फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। लेकिन स्पेस रिपीटेशन उसको तोड़ता है बाय द हेल्प ऑफ रिवाइजिंग एट द राइट टाइम। जी हाँ दोस्तों, जितनी बार आप किसी चीज़ को रिवाइज करोगे वह उतनी ही हमारे मेमोरी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर हो जाएगा। जैसे कि मान लो आपको मैथ्स का एक फॉर्मूला याद करना है, a+b² तो पहले दिन आप उसे बहुत बार याद करते हो। अब 3-4 दिन गैप छोड़कर उसे फिर रिवाइज करते हो। इससे आपको ये परमानेंटली याद हो जाएगा। और किसी भी टॉपिक को आज पढ़ा तो कल रिवाइज करो, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, इसी तरह रिवाइज करते रहो। इससे आप किसी भी चीज़ को या टॉपिक को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हो। दोस्तों, आज से ये 4 स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करना और याद रखना, हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और ऐसे ही स्टडी हैक के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक यूजफुल टॉपिक के साथ। थैंक यू।